रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया है और आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। हो सकता है आपकी HbA1c भी बढ़ा हुआ है, मतलब जो आपके पिछले 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल का रिकॉर्डिंग रखते हैं। अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप प्री डायबिटिक हो या फिर आप डायबिटिक हो। अब आप क्या करोगे? सब कोई बोल रहे हैं कि चावल खाना छोड़ दो, चावल से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्या ये सही है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम ट्राई करेंगे ये ढूंढने का कि कौन सा चावल आप अभी भी खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। नहीं, आपको पूरी तरह से मिलेट, रोटी, किनवा, ओट्स, जो चीजें आपको पसंद नहीं है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो खाना है वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपकी डाइट सस्टेनेबल नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम 3 चीजों में बात करेंगे। नंबर 1, ऐसा क्या हो गया है डायबिटीज के कारण आपके बॉडी के अंदर ताकि आपकी चावल खाना एकदम मतलब ड्रीम जैसा लग रहा है। दूसरा होगा कि बाजार में ना कई तरह के चावल मिलते हैं, इनमें से कौन सी चावल आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपने शायद सुना ही होगा कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, चावल खाओगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्या ये सच है? इसी के बारे में बात करेंगे। और थर्ड में बात करेंगे कि जो चावल आपके लिए बेस्ट है उस चावल को आप कैसे खाओ ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। सबसे पहले डायबिटीज क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपके बॉडी के अंदर। देखो, जब आप चावल, इडली, डोसा या मान लो पास्ता, नूडल्स, ये सब जब आप खाते हो ना, तब आपकी बॉडी में जाके डाइजेशन होता है, ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में है, इसको आपकी सेल के अंदर जाना है, फिर जाके ये आपको एनर्जी देगा, है ना। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपको डायबिटीज है ना, आपने खाना खा लिया, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में तो बदल गया, पर वो ब्लड स्ट्रीम से आपकी सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सेल के अंदर जाने के लिए जो डोरमैन बैठा है, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो जो सेल का डोर है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तब आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ ही रह रहा है, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है। अब जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज्यादा होके रखेगा बहुत देर तक, आपकी जो पूरी बॉडी की हार्मोनल सिस्टम है ना वो हिल जाएगी, क्योंकि ये एक अनयूजुअल सीन है आपकी बॉडी के लिए। यही प्रॉब्लम होता है डायबिटीज में। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप ऐसा खाना खाओ जो शार्पली आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको ना बढ़ने दे। आप ऐसा खाना खाओ जो धीरे धीरे आपकी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए, ताकि आपकी जो डोरमैन है, सेल के ऊपर जो इंसुलिन है, उसको काफी टाइम मिले धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल को सेल के अंदर खींचने का। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। बाजार में कई तरह के चावल मिलते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चावल आपके लिए इस वक्त सबसे अच्छा है? देखो, अगर आप ऑनलाइन जाओगे या ऑफलाइन आप चावल खरीदने जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतने सारे क्वालिटीज हैं, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, पारबॉइल्ड राइस, सेमी पॉलिश्ड राइस, रॉ राइस, है ना। और इसके साथ जुड़ता है लॉन्ग ग्रेन राइस, शॉर्ट ग्रेन राइस, ना जाने कितना। तो आप कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा राइस आपके लिए अच्छा है? सबसे पहले तो जितने भी वैरायटी ऑफ राइस है उसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखो, राइस की कैटेगरी ना 3 ही तरह से बन सकती है। एक हो सकता है कलर के ऊपर, मतलब आइदर व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस या ब्लैक राइस। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक पिगमेंट होता है एंथोसायनिन बोल के, वो पिगमेंट जो राइस में जितना ज्यादा रहेगा वो राइस की कलर उतनी डार्क होती जाएगी। ब्राउन राइस मतलब क्या? जो सबसे कम प्रोसेस किया हुआ राइस है, मतलब बस उसकी जो बाहरी जो बहुत ही कड़क एक कोटिंग होता है चावल के ऊपर, उसको निकाला गया है ताकि वो चावल एडिबल बन जाए। इसी को हम बोलते हैं ब्राउन राइस। अब ये ब्राउन राइस को अगर आप फर्दर थोड़ा सा प्रोसेस करोगे तो आपको व्हाइट राइस मिलेगा। रेड राइस, जैसे कि मैंने पहले बताया है, वो राइस अलग होती है, उसमें एंथोसायनिन ज्यादा होती है, इसीलिए उसका कलर लाल होता है। और जो ब्लैक राइस है वो एक्चुअली ब्लैक राइस तो है नहीं, वो एक तरह की सीड होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है कि चावल का जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है वो कैसा होके रखा है। मतलब आपने चावल को तो पैडी से निकाल लिया, अब उसके बाद उसका प्रोसेसिंग आप कैसे कर रहे हो। मतलब अगर आप ब्राउन राइस जो है उसको आप फिर से आप बॉईल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पारबॉइल्ड राइस, जो कि हालांकि बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप वो बॉइलिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम रॉ राइस। या फिर हो सकता है सेमी पॉलिश्ड राइस, मतलब आपने ब्राउन राइस को लिया, उसको हल्का सा प्रोसेसिंग किया,
पर उसको व्हाइट राइस नहीं बनाए, मतलब जो व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के बीचों बीच एक स्टेट है उसको हम बोलते हैं सेमी पॉलिश्ड राइस। इसके बाद आप देखोगे एक टर्म आती है लॉन्ग ग्रेन राइस या शॉर्ट ग्रेन राइस। ऐसा मतलब आप चावल को जितना प्रोसेस करते जाओगे उसका वैसे वैसे नाम आता जाए। तो आपको लोगों ने बताया ही होगा कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, मतलब आप चावल खाओगे तो तुरंत आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी। क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन से वैरायटी के चावल खरीद रहे हो। अब ये डिपेंड करेगा दो चीजों में। नंबर वन, वो चावल की फाइबर कंटेंट कितनी है। अगर ज्यादा फाइबर कंटेंट होगा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, मतलब वो चावल को आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, मतलब धीरे धीरे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ेगा जो आपको एक्चुअली चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि वो चावल में अमाइलोज की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब अमाइलोज क्या है? अमाइलोज कंपाउंड है जो आपकी राइस की स्टिकीनेस को डिसाइड करता है। अब जो राइस जितना ज्यादा स्टिकी होगा वो राइस में अमाइलोज कंटेंट उतनी कम होगी। अगर आपके राइस में अमाइलोज कंटेंट हाई है तो आपका राइस स्टिकी नहीं होगा। डायबिटीज या प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए वैसा चावल चाहिए जिसमें अमाइलोज कंटेंट हाई हो, मतलब आपके चावल ना खुले खुले होने चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए। ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना है जब आप चावल खरीदने जा रहे हो। अब आपको लगता है फिर हम ब्राउन राइस खरीद लें क्योंकि ब्राउन राइस में तो फाइबर कंटेंट हाई होगा। ये बात हमेशा सच नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ डायबिटीज की प्रॉब्लम ही नहीं है, हो सकता है आपका गट हेल्थ उतना अच्छा ना हो, मतलब आपकी बॉडी रेडी ही नहीं है उतना ज्यादा फाइबर को प्रोसेस कर पाए। तो क्या होता है, मोस्टली जब आप रातों रात ब्राउन राइस पे शिफ्ट कर जाते हो ना, आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, एसिडिटी, फिर पेट में दर्द, हेडेक, ये सब होने को होता है क्योंकि आपकी बॉडी फेल कर रहा है इतनी ज्यादा अमाउंट में फाइबर को प्रोसेस करने के लिए। तो आपको एक मिडिल ग्राउंड सेट करना पड़ेगा। बेस्ट राइस आपके लिए जो होने वाला है वो है कि आप पारबॉइल्ड राइस लो या फिर आप सेमी पॉलिश्ड राइस ढूंढो जो व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के बीचों बीच होंगे। ये राइस में ना एग्जैक्टली परफेक्ट अमाउंट ऑफ फाइबर होते हैं जो कि ना तो ब्राउन राइस जैसा उतना ज्यादा है ना तो व्हाइट राइस जैसे उतनी कम। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि ये जो सेमी पॉलिश्ड राइस है ना, इनमें आप देखोगे कि स्टिकीनेस भी बहुत कम होता है, मतलब इसकी जो अमाइलोज कंटेंट है वो भी काफी हद तक हाई होते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। अब है कि ये सेमी पॉलिश्ड राइस मिलेगा कहाँ? देखो ऑनलाइन में तो आसानी से मिल जाता है, और अगर आप खुले बाजार में जाके खरीदना चाहते हो तो ऐसे राइस आप देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो हल्का सा ब्राउन होता है पर उतना भी ब्राउन नहीं जो ब्राउन राइस जैसा दिखे। नेक्स्ट आता है कि कितना चावल खाया जाए। देखो चावल अच्छा है, आपने सेमी पॉलिश्ड राइस खरीद लिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के चावल खाओगे, आपको मॉडरेशन में ही चावल खानी पड़ेगी। उसके साथ बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि दाल हो गया, सब्जी हो गई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, चिकन, एग जो भी है, ये सब की अमाउंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। तब जाके आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या फिर जो वो मील की जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही अच्छे से स्टेडीली इंक्रीज करेगा। आप दिन में 1 से 2 बार चावल रेगुलर बेसिस पे भी खा सकते हो, प्रोवाइडेड आप क्वांटिटी कम रख रहे हो और उसके चावल के साथ आपका कॉम्बिनेशन जो है वो दाल, सब्जी, दही या मीट, फिश, चिकन वाली वो बरकरार है। अगर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान की जरूरत लग रहा है तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई नो इट्स अ शेमलेस प्लग इन, पर हाँ आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू टू प्लान योर डाइट बेटर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर हफ्ते संडे को रात की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।